गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं डिजिटल नॉलेज पीडिया पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद भी कहा जाता है। स्पीच मतलब सेंटेंस, बोला गया या लिखा हुआ। उसके पार्ट यानी कि शब्द यानी वर्ड्स की यूजेस के आधार पर इनको 8 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि इनके 8 टाइप होते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वो 8 टाइप हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, कंजंक्शन को संयोजक, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक तथा इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक शब्द हिंदी में कहा जाता है। दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आपको विथ एग्जाम्पल इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा, और बाकी की विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है, तो जो पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होता है वो कहलाता है आपका नाउन। हिंदी में देख लें परिभाषा इसकी: किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु, भावना, पशु या किसी भी चीज का नाम आए तो वो कहलाता है आपका संज्ञा। एग्जाम्पल देखिएगा थोड़ा सा। पर्सन में एग्जाम्पल देखें, राम, श्याम, ये दोनों क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए ये आएंगे आपकी संज्ञा में। प्लेस में आपका आता है दिल्ली, मुंबई, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये जगह, जो भी जगह हो, जगह का नाम होता है, वो कहलाता है आपका नाउन। वस्तु जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कोई वस्तु हो, वो आपका थिंग्स कहलाती है, और वो सब आते हैं आपके संज्ञा के अंतर्गत। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं अगला प्रकार इसका, जो कि है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। A pronoun is the word which is used in place of noun। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा। तो जो शब्द नाउन की रिपीटेशन यानी कि उसकी दोहराव को रोकने के लिए यूज होता है, वो कहलाता है आपका सर्वनाम। यानी कि जो आपका वर्ड नाउन के स्थान पर रिपीट हो या फिर इस्तेमाल किया जाए, वो कहलाता है आपका सर्वनाम या प्रोनाउन। तो हिंदी में देखते हैं इसका डेफिनेशन: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि ही, शी, इट, यू, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है आपका, एग्जाम्पल समझिए। राम इज वेरी क्लेवर। क्लेवर मतलब होशियार। तो अगर इसको आगे सेंटेंस बोलना है, राम इज वेरी क्लेवर, तो अगर इसको राम इज वेरी क्लेवर, ही इज माई फ्रेंड, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। और जिसमें जो राम है वो आपका नाउन है, और इस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है दोबारा, तो उसके स्थान पर हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विश्लेषण। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें इसका: एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो
जो शब्द क्या नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको एडिशनल यानी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे या जानकारी दे, वो कहलाते हैं आपका एडजेक्टिव। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लें आप। जो शब्द वाक्य में संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव। जैसे कि राम इज अ बॉय, तो बॉय एक आपका नाउन हो गया, और अगर वो कहें कि गुड बॉय है तो वो कहलाता है आपका नाउन, नाउन का बता रहा है आपका। तो वो नाउन की क्या है, विशेषता बतला रहा है, इसलिए वो आपका आएगा एडजेक्टिव में। ठीक है। और जैसे कि कहे कि सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट है वो नाउन यानी कि सीता की विशेषता बतला रहा है, इसलिए जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। और वाइट, द कलर ऑफ बॉल इज वाइट, दिस इज वाइट कलर बोर्ड, तो जो बोर्ड है वो क्या है, वाइट कलर का है, तो वाइट क्या है, उस बोर्ड की विशेषता बतला रहा है, तो ये कहलाता है आपका एडजेक्टिव। आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर का है वर्ब। वर्ब क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर ही सेंटेंस बनता है, इसके बिना सेंटेंस बनना लगभग असंभव होता है। तो वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड डिनोटिंग एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द डिनोट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, एन एक्शन ये कार्य, वो कहलाता है आपका वर्ब। हिंदी में समझिए आप परिभाषा। जिस शब्द में क्रिया के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, उस वर्ड को क्रिया कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, रीडिंग, ये सब क्या हैं, क्रिया यानी कि वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अगले देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में देखते हैं पहले डेफिनेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। द वर्ड विच गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब। वो शब्द जो क्या है, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी दे, किसकी जानकारी दे, वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की किसी सेंटेंस के अंतर्गत, तो वो कहलाता है आपका एडवर्ब। हिंदी में देखिएगा डेफिनेशन इसकी, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण या अन्य शब्दों की विशेषता बतलाता है, तो वो कहलाता है आपका एडवर्ब। ठीक है। जैसा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कन्फ्यूजन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा था, और जबकि आपका एडवर्ब है वो आपको क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण वगैरह की आपको जानकारी दे रहा है, एडिशनल जानकारी दे रहा है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो छोड़ के बाकी सबके एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो आपका कहलाएगा एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शी वर्क्स हार्ड। ठीक है। तो वो क्या है, कैसा काम करती है, हार्ड। तो जो हार्ड है वो क्या है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये कहलाएगा आपका हार्ड है जो है वो वर्ड कहलाएगा आपका एडवर्ब। सी इज वेरी गुड, जो गुड है वो विशेषता बतला रहा है नाउन का, तो और जो, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की विशेषता, गुड तो है लेकिन कितना है, वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, तो वो कहलाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है आपका कंजंक्शन यानी कि संयोजक। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, संयोजक ये आपको किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आएगा। डेफिनेशन देखते हैं।
कंजंक्शन इज अ वर्ड or a group of word which connects two or more than two words, phrase, clause, sentences. कंजंक्शन वो चीज़ है जो दो शब्दों या शब्दों के समूह, कोई सेंटेंस आदि को जोड़े, वो कहलाता है आपका संयोजक। हिंदी में समझिए परिभाषा आप, जब दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़े वो कहलाता है आपका कंजंक्शन यानी कि संयोजक। एग्जाम्पल देखते हैं, एंड, और, सो, दैट, नॉट ओनली बट आल्सो, एज सून एज, ये आपके क्या हैं कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि रवि एंड राम विल प्ले, यहाँ पे जो है नाउ, ये दो नाउन हो गए रवि और राम, ये क्या कर रहा है, किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, एंड के द्वारा। एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि ये दो नाउन यानी कि रवि और राम को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा आपका कंजंक्शन। अगला एग्जांपल देखिए, ही सेड, ये एक क्लॉज हो गया, दैट ही वुड कम, ये दूसरा सेंटेंस हो गया या उपवाक्य या क्लॉज हो गया। अगर इनको जो जोड़ रहा है वो जोड़ रहा है आपका दैट, तो ये दैट जो है वो आपका यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यहाँ पे वो दो उपवाक्य या क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा आपका कंजंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर अ noun or pronoun and denote the relation between noun or pronoun and other part of the sentences. प्रीपोजिशन है वो शब्द जो कि यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है बिफोर यानी कि पहले, किसके पहले, नाउन यानी कि संज्ञा के, और अथवा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के। और क्या करता है, दिखाता है, डिनोट मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना। क्या दिखाता है, रिलेशन या संबंध बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के का किससे संबंध दिखाता है, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन अथवा प्रोनाउन का संबंध किसी सेंटेंस के अगले पार्ट से दिखाता है, वो कहलाता है आपका प्रीपोजिशंस। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझिए। शब्द वाक्य में किसी नाउन प्रोनाउन के पहले होकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से बतलाए, वो आपका प्रीपोजिशन कहलाता है, यानी कि संबंध बोधक। हिंदी में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संबंध बोधक, संबंध बताने वाला या संबंध का बोध कराने वाला। यहाँ पे जो शब्द है वो नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस से संबंध दिखला रहा है, वो कहलाता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल देख लें, टू, ऑन, ओवर, अंडर, बाय, इन, एट, etc। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, तो आई एम सिटिंग अ ट्री, यहाँ पे ट्री जो है एक ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन। आई एम सिटिंग जो है वो एक सेंटेंस है, और यहाँ पे जो अंडर है ये शब्द आपका कहलाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपका अ ट्री यानी कि एक नाउन और आई एम सिटिंग एक सेंटेंस से संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रीपोजिशन। अंडर यहाँ पे कहलाएगा प्रीपोजिशन। तो अगला एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, एक अलग सेंटेंस है, और ये बाय बस, जो बस है वो एक अलग नाउन है। ठीक है, तो ये बस और आई एम गोइंग टू स्कूल का संबंध बता रहा है यहाँ पे बाय द्वारा इन दोनों शब्दों, इस बाय द्वारा इन दोनों शब्दों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए कहला रहा है आपका प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए आप अगला शब्द देखेंगे, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक।
यहाँ पे देखेंगे परिभाषा, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन। जो इंटरजेक्शन है वो क्या है, प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करना, क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ही तगड़ी भावना या इमोशन। ठीक है, तो परिभाषा हिंदी में देखिए, वह वाक्य जिसमें गहरी अनुभूति हो उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। कि जहाँ पे इन जो इंटरजेक्शन होते हैं, इन शब्दों द्वारा आपकी अंदर की फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जो अंदर के आपके मनोभाव होते हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ओ, विश, वाव, ये आपको क्या है, आपके अंदर के मनोभाव या फीलिंग्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जो ओ है आपके अंदर की मनोभावना प्रदर्शित कर रहा है। वाओ, वेदर इज सो प्लीजेंट, जो वाव है वो आपका अंदर से भाव प्रदर्शित कर रहा है कि वेदर इज सो प्लीजेंट, यानी कि जो मौसम है बहुत ही शानदार है या सुहावना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी एक जो 9वां पार्ट है मॉडर्न ग्रामर में, ये कुछ लोगों द्वारा ऐड किया जाता है जिसको कि डिटर्मिनर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्टिकल, सम, एनी और इस तरह के से कुछ वर्ड्स और आते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है एग्जांपल की सहायता से। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक लूँगा, जैसे कि नाउन लूँगा, फिर प्रोनाउन, इस तरीके से सभी टाइप्स लूँगा और इनके अंदर आने वाले प्रकारों यानी कि टाइप्स से आपको समझाऊँगा। तो जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।